राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। मैं उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें। देखा जाए तो आज इंसान कर्म के फलों के प्रति इतना आसक्त हो चुका है कि जब उनकी आसक्ति पूर्ण नहीं होती है तो वो दुखी हो जाता है, और दुखी होके वो सद्बुद्धि भी खो देते हैं कि अपना सही कर्म कौन सा है और अपना गलत कर्म कौन सा है, और वो इंद्रिय विषयों के भोग के लिए हमेशा गलत कर्म करते आ रहे हैं। एक नॉर्मल सी बात है कि जब भगवान श्री राम और कृष्ण भी कर्म के फलों से नहीं बच पाए तो आप और मैं कहां सुरक्षित हैं। मिलेगी सजा। अगर मैंने कुछ गलत कर्म किया है तो वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। आपने कुछ गलत कर्म किया है, आप भी तैयार रहिए। एक मोटा मोटा सा सवाल है जो हर लोगों की नजर में देखा जाए तो क्या है, मैं बताता हूं। देखते होंगे आप कि जो अधर्म का पैसा या फिर अधर्म से कमाया हुआ धन या फिर अधर्म से कर्म किया हुआ कुछ भी कार्य अगर कोई इंसान करता है तो वो बड़ा संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि किसी ने चोरी कर ली, चोरी का पैसा घर में लिया है तो भाई साहब बड़ा सारा मकान बना लिया, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, जमीन जायदाद और कर ली, बैटिंग से कमा लिए, सट्टे से कमा लिए, किसी भी चीज से पैसे कमा के बड़े ठाट बाट से रह रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ हो रहा है। तो लोगों के मन में सवाल आता है कि यार ये अधर्म करके भी बड़ा सुखी है और हम अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी ही है, हमें संतुष्टि ही नहीं मिल पा रही। तो अगर वो कुछ गलत कर्म करके अधर्म का पैसा लाके अगर वो संपन्न है तो इसका मतलब यह है कि उसके पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं वो अच्छे कर्म थे और उनका फल इस जन्म में उनको मिला है। और जब पूर्व कर्म के पाप और इस कर्म के पाप दोनों एक जगह मिलेंगे फिर उसकी दुर्गति शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही दुर्गति शुरू हो जाएगी, और वो भी आप अपनी आंखों से देखेंगे उनकी दुर्गति होते हुए। और जो आप सही कर्म करके ये सोचते हैं कि हम इतना परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, तो ये आपके उन कर्मों का फल है जो आपने पिछले जन्म में किए थे। और जब पिछले जन्म के पुण्य और इस जन्म के पुण्य मिलेंगे तो आपकी भी समृद्धि होना शुरू हो जाएगी। यही एक शास्त्रों के अनुसार हमें बताया गया है और यही एक निश्चित अर्थ निकलता है भगवत गीता के अनुसार कि आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो आपके सिर्फ और सिर्फ कर्मों की वजह से ही मिल रहा है। अब आते हैं अपन कर्मों के फल पे। एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। आजकल काफी सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं मानता हूं कि हर एक घर में ऑनलाइन शॉपिंग होती होगी। तो उनमें से कई लोग शातिर दिमाग वाले होते हैं कि अपन कुछ प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं और उसमें चीटिंग करके दूसरा प्रोडक्ट डाल के अपन भेज देते हैं और अपना मुनाफा ले लेते हैं या अपने पास प्रोडक्ट फ्री में आ गया। उसी प्रकार एक छोटा सा उदाहरण है जो मेरे सामने आया। एक शख्स था मैं एक चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, वहीं कोई वार्तालाप चल रही थी, तो वो जाना पहचाना सा शख्स था, मेरे पास आके बैठ गया। तो वो बोला कि भाई साहब ये ऑनलाइन की चीटिंग कैसे होती है। तो मैंने उनको मना किया, भले मत करना, ये गलत बात है। आपको अगर आप 2000 की चीटिंग करोगे तो आपको 4000 का नुकसान सामने दिखेगा। वो नहीं माना, वो ऑलरेडी करके बैठा हुआ था। तो उसने मेरे को बताया कि यार भाई साहब मैंने ये 4000 रुपए के जूते मंगवाए हैं और मैंने फटे पुराने जूते भेज दिए और मेरे को 4000 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने उनको सीधा सटिंग मुंह पे जवाब दिया कि भाई साहब आपने जो ये 4000 रुपए का जो कंपनी को नुकसान दिया है, किसी बेचने वाले को जो नुकसान दिया है, इस नुकसान का भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। अब आप किस तरीके से करते हो ये आपका समय निर्धारित करेगा। तो कुछ ही दिन हुए थे, मुश्किल से 10-12 दिन या 15 दिन हुए होंगे, वो शख्स वापस मेरी उससे मुलाकात हो गई।
ऐसे ही किसी कारणवश हो गई, मैं वहीं बैठा हुआ था, वो आया, मेरे को देखा, मेरे पास आके बैठ गया, बोले कि भाई साहब आपने जो बोला था वो सही हो गया। मैं कंफ्यूज हो गया कि यार किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार भाई साहब क्या हो गया, क्या सही हो गया? बोले आपने मेरे को बोला था कि जो मैंने 4,000 रुपए के जो जूते मंगवाए हैं इनका मेरे को भुगतान करना पड़ेगा। हाँ भाई साहब बोला था। बोले यार मेरा गीजर खराब हो गया, फूट गया, अब मेरे को 11,000 रुपए का गीजर लाना पड़ेगा। क्या हुआ? कर्म का फल। जो उसने वो 4,000 रुपए का फ्रॉड किया था, वो उसका फ्रॉड किया हुआ कर्म दूसरे तरीके से उसको फल के रूप में प्राप्त हो गया। मैंने उन भाई साहब से यही बोला कि भाई साहब ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म से आप काम करो, कुछ भी नहीं होगा, और फिर जो होगा वो आपके प्रारब्ध में निश्चित है कि जो आपके भाग्य में है वही होगा। प्रारब्ध और कर्म दोनों अलग अलग चीजें। प्रारब्ध वो है जो आपके लिखा गया है, जो आपके भाग्य में है, और उस प्रारब्ध को आप कम कर सकते हो अपने कर्मों से, सही कर्मों से। उसको कम कर सकते हैं आप, मिटा नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हो। तो जिस प्रकार उस इंसान को उस चीज का पता चला कि मेरे को जो नुकसान हुआ वो मेरे कर्म का फल था, उसी प्रकार हर एक कर्म का अपने को फल मिलता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही एक श्लोक बोला था, अध्याय 2 का 47वां श्लोक भगवद गीता से, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्व ते संगोत्स। कर्म करो, फल की आशा मत करो, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से हिंसा मत करो। हिंसा ये नहीं कि आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, या किसी का वध कर रहे हो, नहीं। वाणी से भी आप किसी के लिए बुरा या भला मत बोलो, अच्छे कर्म करो, और गलत कर्म हमेशा आपको दुर्गति के मार्ग पे लेके जाएगा। राधे राधे।